हेलो एवरीवन, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड साथ ही साथ वुमेंस डे की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वुमेंस डे पास है। मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने के लिए आया हूं और मैं गोल्ड के बारे में बात ना करूं तो ये अच्छा नहीं होगा। तो आज का वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है गोल्ड इन्वेस्टमेंट पे और मैं बात करने वाला हूं डिटेल में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इससे मेरा जो भी नया वीडियो आता है वो ईजी वे में आप तक पहुँच जाता है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। समझते हैं पहले कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है और वहीं पे अगर हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है। फिजिकल गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट में अगर बात करूं तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि पहला, अगर आप ज्वेलरी बाई करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट और आप इसे बाद में बेचने के लिए जाते हैं तो ज्वेलर आपको पूरा का पूरा पैसा ऑफर नहीं करता है, बिकॉज वहाँ पे कुछ ना कुछ डिडक्शंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। यहाँ पे आपको मेकिंग चार्जेस जैसे पैसे भी देने पड़ते हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट में कंसीडर नहीं किया जाता है और आपके लिए एक तरह का लॉस रहता है। फिजिकल गोल्ड जब भी आप बाई करते हैं तो फिजिकल गोल्ड आपको रखने के टाइम काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज आपको सेफ्टी एक कंसर्न समझ में आने लगता है। हो सकता है कि आप इसे बैंक के लॉकर में रखने के बारे में सोचें या घर में रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है। अगर आप बैंक के लॉकर में रखते हैं तो एक अलग ही आपको लॉकर का चार्ज वाला कॉस्ट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है, जो कि आपका रिटर्न में से एक तरह से आप समझे तो माइनस वाला पॉइंट ही बनता है। इसके अलावा फिजिकल गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं और ये इमोशनल अटैचमेंट हमारे लिए अच्छा नहीं होता है एज एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जब भी हमें इसे यूज़ करने का मतलब कि सेल करने का टाइम आता है हम नहीं कर पाते हैं और ये एक निगेटिव सेंटिमेंट भी डेवलप करता है, बिकॉज आस पड़ोस में आपने देखा होगा या अपने फैमिली में देखा होगा या कहीं ना कहीं रिलेटिव्स में देखा होगा, गोल्ड सेल करना ऐसा माना जाता है कि इस फैमिली में कोई ना कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच आ गया है। इसके बाद आजकल बहुत सारे लोग स्कीम के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं फिजिकल गोल्ड में, ज्वेलरी में, जहाँ पे ज्वेलर आपको कहता है कि आप पर मंथ इन्वेस्ट करते जाइए, एक महीने का पैसा वो इन्वेस्ट कर देंगे और अल्टीमेटली आपको ये फ़ायदे का सौदा लगता है। यहाँ पे मेरा कंसर्न बस इतना ही है कि ये जो मार्केट है ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, जहाँ पे आप ज्वेलरी के लिए हर महीने किस्त भरते हैं। कल जा कर के अगर वो ज्वेलर बंद हो जाए, शॉप बंद हो जाए, तो आप कहीं भी इस चीज़ का क्लेम नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली आपके लिए ये एक लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखते हैं मुझे फिजिकल गोल्ड के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट हूँ या मैं कहता हूँ कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिजिकल गोल्ड आप खरीद सकते हैं, आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, उतना ही खरीदिए जितना कि आप यूज़ करते हैं, आप पहनते हैं और आप उसको रखते समय कभी भी आपको डर ना लगे, आपको सेफ्टी का कंसर्न ना समझ में आए, ना कि एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह, ना कि एक ऐसा ऑप्शंस जहां पे आप इसको सेल करके रिटर्न के बारे में सोच रहे हो। ऐसी सोच के साथ आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर का अपना अपना चॉइस हो सकता है, बट मैं ये नहीं कहता कि गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं जहाँ पे आप एक गोल्ड को एज ए एसेट क्लास कंसीडर करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। उसमें से एक ऑप्शन है SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो चलिए समझते हैं SGB क्या है, इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। चलिए फटाफट समझते हैं SGB के बारे में। SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जैसा कि नाम में आपको दिख रहा है सॉवरेन वर्ड, ये वर्ड का मतलब होता है रूलर। सो अपने कंट्री में रूलर कहने का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। सो एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू नहीं करता है, RBI इशू करता है, बट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये एक तरह से आपका 100% गारंटेड इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज यहाँ पे गारंटी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है। सो क्रेडिट रिस्क ज़ीरो के बराबर ही है, इसीलिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बट आपका जो रिटर्न है वो गोल्ड प्राइस से लिंक है। सो गोल्ड प्राइस अगर बढ़ता जाएगा तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, बट अगर गोल्ड प्राइस नहीं बढ़ेगा तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ओवरऑल आप हम सब जानते हैं कि गोल्ड का जो रिटर्न है वो कैसा होता है लॉन्गर पीरियड में, बिकॉज अगर मैं SGB के फर्स्ट ट्रांच का बात करूं जो कि नवंबर 2015 में इशू किया गया था, वहां पे पर ग्राम का प्राइस रखा गया था 2684 रुपीज़ पर ग्राम
और अगर आप अभी का जो ट्रांच लॉन्च हुआ है जो कि 2022-23 का सीरीज़ 4 है, वहाँ पे पर ग्राम का प्राइस रखा गया है 5611 रुपीज़। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अभी जो सीरीज़ चल रहा है वो ऑलरेडी आपके सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है। 6 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 ग्राम के लिए आपको 5611 रुपीज़ पे करने हैं, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक डिस्काउंट दे रखा है 50 रुपीज़ पर ग्राम का। अगर आप इसे ऑनलाइन मोड से बाई करते हैं, डिजिटल मोड से पेमेंट करते हैं, तो आप 50 रुपीज़ पर ग्राम का डिस्काउंट पा सकते हैं। ओवरऑल इसके बारे में और समझते हैं। जैसे कि ये बॉन्ड है, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे एक मैच्योरिटी होगा। तो SGB का एक स्टैंडर्ड मैच्योरिटी रखा गया है जो कि 8 ईयर्स का है, मतलब कि आपका बॉन्ड 8 साल के बाद मैच्योर होगा। तो सवाल आपके मन में आएगा, क्या 8 साल के पहले हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, हम रिडीम नहीं कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। यहाँ पे रिडक्शन के लिए आपको 5 ईयर्स के बाद का ऑप्शन दिया गया है। आप 5 साल के बाद इसको रिडीम कर सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने आपको एक बहुत ही अच्छा एक अट्रैक्शन दे रखा है जिसे कहते हैं इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको 2.5% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट होता है और ये हाफ ईयरली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। और ये कैलकुलेशन होता है फेस वैल्यू के ऊपर। सो फेस वैल्यू कहने का मतलब है यहाँ पे जो आप पर ग्राम के लिए अप्लाई करने वाले हैं 5611 रुपीज़। भले ही आप डिस्काउंट भी 50 रुपीज़ का ले रहे हो, बट आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट 5611 रुपीज़ पे ही मिलेगा। इसके बाद नॉर्मली जो भी इंटरेस्ट आपको आएगा वो आपके लिए टैक्सेबल होगा आपके इनकम स्लैब के हिसाब से। बट अगर आप इसके मैच्योरिटी के टाइम गोल्ड के हिसाब से जो भी आपको कैपिटल गेन हो रहा होगा वो पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्टेड है। मतलब कि अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं 5611 में और गोल्ड का प्राइस 8 साल के बाद काफ़ी ऊपर चला गया, बढ़ गया है, तो जो भी कैपिटल गेन आपको होगा उस पे आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे ये एग्जम्पशन रखा गया है। बट अगर आप 8 ईयर से पहले इसको विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा लाइक फिजिकल गोल्ड, यहाँ भी आपको लोन अगेंस्ट SGB का फैसिलिटी अवेलेबल रहता है। गोल्ड लोन की तरह आप इस बॉन्ड को भी रख करके लोन ले सकते हैं। सो जैसा कि फिजिकल गोल्ड में आपको ऑप्शन मिलता है वो आपको यहाँ भी मिल जाता है। सो आप दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे फिजिकल गोल्ड को और SGB को, तो आपको SGB बेनिफिशियल लगेगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे वो पर्सनल अटैचमेंट की बात नहीं होगी। आप इसको कभी भी सेल कर सकते हैं जैसे आप बाकी इंस्ट्रूमेंट को सेल करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बट आपको बेनिफिट मिलेगा गोल्ड रेट मूवमेंट का, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है लॉन्गर ड्यूरेशन में और आपके पूरे के पूरे पोर्टफोलियो में एक अच्छा सा डाइवर्सिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है। आप SGB को कहीं से भी बाई कर सकते हैं, लाइक अपने डीमैट अकाउंट से बाई कर सकते हैं, आप किसी बैंक के थ्रू बाई कर सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस से बाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप SGB में अप्लाई कर सकते हैं। होप कि आपको फिजिकल गोल्ड और SGB से रिलेटेड ये डिफरेंस समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके भी बताइए कि आप फिजिकल गोल्ड में बाई करना बिलीव करते हैं या SGB आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। थैंक यू।